लोकसो टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निगम की बिना नंबर की गाड़ियों में कोड नंबर से दिया जा रहा तेल, जारी तेल की पर्चियों से भ्रष्टाचार की आशंका। एनटीपीसी की राख, आसपास के ग्रामीणों के लिए बनी बड़ी मुसीबत, प्रभावितों ने घेरा कलेक्ट्रेट। आईजी की संवेदनशील पहल, आरक्षक के पुत्र का विभागीय प्रयास से होगा इलाज। और विश्व साइकिल दिवस पर जगह जगह हुए आयोजन, स्वस्थ रहने और प्रदूषण से मुक्ति का दिया गया संदेश। अब खबरों को देते हैं विस्तार। बिलासपुर नगर निगम की गाड़ियां कोड सिस्टम में चल रही है। ये कोड उनके द्वारा प्रदान किया गया है जो तेल के नाम पर बड़ा खेल कर रहे हैं। निगम की जो गाड़ियां हैं उसमें आरटीओ द्वारा जारी नंबर नहीं लिखा गया है, जबकि पर्ची में कोड लिखकर सभी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डाला जा रहा है। देखिए लोकसो टीवी की ये ग्राउंड खास रिपोर्ट। नगर निगम की जो गाड़ियां हैं उनमें से कई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। पेट्रोल पंप पहुंची लोकसो की टीम ने जब नगर निगम की उड़नदस्ता वाहन के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि इस मार्शल वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी आरटीओ कार्यालय में नहीं है, लेकिन नगर निगम बकायदा इस गाड़ी के नाम की पर्ची काटकर इसमें डीजल भरवा रहा है और यह गाड़ी सड़क पर भी दौड़ रही है। ऐसा ही हाल निगम की अन्य गाड़ियों का भी है। यहां तेल के नाम पर खेल करने वालों ने सिस्टम को ही बदल डाला है। गाड़ियों से उनके नेम प्लेट लिखा नंबर गायब है और उन गाड़ियों में डीजल व पेट्रोल डलवाने के नाम पर जो पर्ची काटी जाती है उसमें दिया हुआ कोड नंबर लिख दिया जाता है। यह अलग अलग कोड है जो गाड़ियों को प्रदान किया गया है। ये बोलेरो है। क्या किसमें चलती है? ये अतिक्रमण शाखा में चलती है। किसमें? कौन से विभाग में? अतिक्रमण शाखा। अतिक्रमण नगर निगम। इसका नंबर कहाँ है? CG10 पीछे में है नंबर। सामने क्यों नहीं है? सामने में अतिक्रमण शाखा लिखा है। बिना रजिस्ट्रेशन की सड़कों पर दौड़ रही निगम की गाड़ियों से खतरा है। आरटीओ की इन पर कोई नजर नहीं है क्योंकि इन गाड़ियों में नंबर तो नहीं लिखा होता मगर नगर पालिक निगम बिलासपुर जरूर लिखा होता है। इससे आरटीओ के अधिकारी अपनी आंख दूसरी ओर घुमा लेते हैं, मगर बिना नंबर प्लेट की दौड़ रही गाड़ियां कई भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है। पेट्रोल डीजल के नाम पर जारी हो रही पर्चियों में बड़ा खेल हो रहा है। इस मामले में लोकसो की टीम ने निगम आयुक्त से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने जल्द ही व्यवस्था सुधार लेने का आश्वासन दिया है, मगर सवाल यह उठता है कि तेल की चोरी को कैसे रोका जाए। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। गोंडपारा के सेंट्रल गुरुद्वारा पहुंचकर सिख समाज के अनुयायियों ने मत्था टेका और बलिदानी आत्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी धर्म रक्षक और मानवता के सच्चे सेवक थे। उनके मन में सभी धर्मों के लिए सम्मान था। कहा जाता है मुगल काल में अकबर गुरु अर्जन देव के मुरीद थे, लेकिन जब अकबर का निधन हो गया तो इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में इनके रिश्तों में खटास पैदा हो गई। गुरु अर्जुन देव ईश्वर को याद कर सभी यातनाएं सह गए। उनके पद शब्द वाणी का श्रवण कर संगत ने शहीद गुरु को नमन किया। गोंडपारा सेंट्रल गुरुद्वारा में अर्जन देव का शहीदी दिवस आस्था से मनाया गया। संगत ने गुरु ग्रंथ साहब के आगे शीश नवाया और धर्म पर चलने का ज्ञान लिया। सेंट्रल गुरुद्वारा गोंडपारा में सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत को याद करते हुए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सिख धर्म में वो हमारे 5वें गुरु थे और हम सब यहाँ पर उनकी शहादत को याद करते हुए एकत्रित हुए हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने हरमिंदर साहब गुरुद्वारा जो है उनकी नींव उन्होंने रखवाई। हमारी गुरु ग्रंथ साहब जी में सबसे ज़्यादा बाणियाँ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है। तमाम यातनाएं सहकर भी गुरु अर्जन देव सच्चाई और धर्म के पथ पर डटे रहे। वे साहित्य प्रेमी और विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में ये अरदास की
तेरा किया मीठा लागे, हरि नामू पदारथ नानक मांगे। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। IRCTC की टीम ने बिलासपुर स्टेशन के फूड स्टॉलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली, जिसे देखकर एरिया मैनेजर जेराल्ड सोरेन बेहद नाराज हुए। उन्होंने अव्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए। रेलवे बोर्ड के आदेश पर अभी खान पान को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक ओर जहां रेल प्रशासन जांच कर रहा है, वहीं दूसरी ओर IRCTC भी अपने स्तर पर औचक जांच परख कर रही है। इसी के तहत गुरुवार को IRCTC रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस में जांच करते हुए गोंदिया तक पहुंची। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली। इसके लिए उन्होंने संचालक को जमकर फटकार लगाई। शुक्रवार को IRCTC की टीम ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन स्थित कमसम फूड प्लाजा का निरीक्षण किया। इस दौरान फूड प्लाजा में उन्हें ढेर सारी गंदगी नजर आई। जहां यात्रियों को भोजन परोसा जाता है, उस जगह में भी गंदगी देखकर IRCTC के मैनेजर काफी नाराज हुए और उपस्थित संचालकों को जमकर फटकार लगाई। IRCTC की टीम ने कमसम फूड प्लाजा के किचन की भी जांच की। यहां भी उन्हें गंदगी मिली। अधिकारियों ने संचालक को 3 दिनों के भीतर यहां की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान कमसम में कई अनियमितताएं नजर आईं, जिसे सुधारने कहा गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पंचायत, स्वास्थ्य, लोक कल्याण, वाणिज्य मंत्री TS सिंहदेव ने मैराथन बैठक कर सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में तीनों जिलों में उन्होंने काम संतोषजनक नहीं पाया है। बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था और जन सेवा में कमी की शिकायत बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने मंत्री से की। इस पर स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने CMHO डॉक्टर प्रमोद महाजन को मंत्री ने हिदायत दी। बैठक में जिले के सभी विधायक, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पंचायत CO और अन्य अधिकारी शामिल रहे। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से उनका दृष्टिकोण मिलता है, अधिकारियों से उनके व्यवस्थाओं में क्या कमियां हैं इसकी जानकारी मिलती है और अपने तरफ से विद्यमान संसाधनों में जो काम होना चाहिए उसके लिए हम लोग निर्देश दे सकते हैं। पंचायत विभाग में प्रधानमंत्री आवास की कमी है, एक जो बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमी दिखती है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है और उन्होंने भी कहा है कि कुछ राशियों लोन लेने के लिए अनुमति देने पे वो विचार कर रहे हैं। कल ही 762.81 करोड़ रुपए का लोन पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से लेने के लिए मैंने फाइल में हस्ताक्षर भी किए हैं। मेरे ख्याल से वो प्रक्रिया, लेकिन ये पुराने घरों को पूरा करने की राशि। पिछले कुछ दिनों से NTPC से लगे हुए गांव राखड़ के उड़ने से काफी परेशान हैं। गतौरा और सुखरी पाली सहित कई गांव के नागरिकों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि राखड़ डैम से उड़ रहे राख को जल्दी व्यवस्थित कराया जाए, जिससे उनकी परेशानी कम हो सके। इस ओर ध्यान नहीं देने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। ग्राम पंचायत गतौरा और सुखरी पाली सहित आसपास लगे गांव के ग्रामीण इन दिनों राखड़ डैम से उड़ रहे राखड़ से काफी हलाकान हैं। परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने मुख्य द्वार को घेरकर जमीन पर बैठ गईं और NTPC द्वारा छोड़े जा रहे राखड़ पर स्थायी नियंत्रण लगाने की मांग की। बहुत परेशानी होते हैं सर, राख उड़ने से। गर्भवती महिला परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, सभी परेशान है, सभी लोग परेशान है। NTPC वाले उड़ा रहे सर, डैम से राख उड़ रहे हैं, इसी वजह से सभी लोग परेशान हैं। पूरा गांव का हर चीज में परेशानी है। खाना नहीं खाते हैं गांववासी लोग, बुजुर्ग लोग परेशान है, गर्भवती लोग परेशान है, महिला लोग, पूरा हर चीज में परेशानी है। NTPC वाले कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ राख ही बस उड़ा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे रलिया गांव में राखड़ बहुत उड़ाते हैं, थोड़े से हवा करते हैं तो उड़ाते हैं और खाना पीना हराम हो जाते हैं। राखड़ NTPC का है राखड़ और बहुत उड़ाता है। आए हुए महिला पुरुषों ने जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखने की मांग यहां करते रहे, मगर SDM, सिटी मजिस्ट्रेट और सिविल लाइन थाना सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। गेट पर ही उनका ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को दिलवा दिया गया। इसके बावजूद महिला और पुरुषों ने जिद नहीं छोड़ी और अधिकारियों से मिलने आस लगाए मुख्य गेट को जाम कर दिया। लगभग घंटे भर बैठने के बाद पुलिस प्रशासन की समझाइश का असर उन पर हुआ और बड़ी मुश्किल से गेट छोड़ने को तैयार हुए। आए हुए लोगों की मांग थी कि NTPC से निकलने वाले राखड़ को नियंत्रित किया जाए। गांव के लोगों को राख से परेशानी हो रही है,
उन्होंने तत्काल व्यवस्था में परिवर्तन लाने और लोगों को राख की समस्या से मुक्ति दिलाए जाने की मांग की। राखड़ डैम का नियम है कि राखड़ को हमेशा पानी से ढक के रखना है, लेकिन आज के डेट में जब भी होता है तो गर्मी के दिन में ही हम राखड़ को कैसे उठाव करेंगे, अपने मनमानी करते हुए राखड़ से पूरा सुखवा करके राखड़ के पानी को पूरा वापस ले जाते हैं। एनटीपी से पूरा सूखा राखड़ को छोड़ देते हैं और उसको ट्रेलर हाईवा से उठवा रहे हैं, बड़े बड़े मशीन लगा करके। अब पूरे राखड़ उड़ के ग्रामीण एरिया में फैल रहा है, पूरा जनजीवन को अस्त व्यस्त कर। ना स्कूल में बैठे के लइकन के ठिकाना है, ना हॉस्पिटल में लइकन के ठिकाना है, ना घर में। माने आप देखिए अभी रात कन ऊपर में साथ में सूझ जाओ तो रात भर में पूरा बिस्तर राखड़ हो जाए। अभी हमन साहब कर आए रहे कलेक्टर साहब कर आवेदन दिए बर कि हमन के जो भी गरीब जनता के ये है तेका आके कलेक्टर साहब 2 मिनट निरीक्षण करवा ले और जो सच्चाई हो सच्चाई में हमन का न्याय दे दे बस। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन लोगों की चर्चा एडिशनल कलेक्टर से कराने का भरोसा दिलाया है। अब देखना होगा कि इनकी मांगों को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में ठंडे पानी के लिए यात्रियों को रोज जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ये नजारा तब सामने आता है जब कोई ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। यात्री खाली बॉटल लेकर शीतल जल का बूथ ढूंढते हैं, पर गिनती के बूथ और उनमें भी ठंडा पानी नहीं मिलने से लोग परेशान होते हैं। किसी एक बूथ में मन मुताबिक पानी मिलने की सूचना मिलते ही वहां भीड़ लग जाती है। ट्रेन छूटने के डर से यात्री पानी के लिए जूझते हैं। इससे कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है। मुख्यालय के रेलवे स्टेशन में यात्रियों की समस्या दूर नहीं होना समझ से परे है। शुक्रवार को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हावड़ा छोर पर यही नजारा देखने को मिला। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर ठहरते ही यात्री खाली बॉटल लेकर दौड़ पड़े। जोनल स्टेशन और ट्रेनों के भीतर गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रतीक्षालय में भी यात्रियों का बुरा हाल है। सबसे ज्यादा समस्या जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को हो रही है। जोनल स्टेशन में इन दिनों यात्री गर्मी से परेशान हैं। यात्री प्रतीक्षालय में भी इन्हें इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में तपते शेड के नीचे बैठे यात्री हलकान हैं। एक तो इन दिनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से नहीं चल रही हैं, ऊपर से जनरल कोच में हो रही भीड़ के चलते यात्रियों को दुगनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को जब उत्कल एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन पहुंची तब स्टेशन का नज़ारा देखने लायक था। अपने निर्धारित समय से यह गाड़ी 3 घंटे विलंब से यहां पहुंची। जनरल कोच में यात्रियों का गर्मी से बुरा हाल था। स्लीपर कोच में भी यात्री पसीने से तरबतर नजर आए। ट्रेन से उतरने वाले यात्री स्टेशन पहुंचे तो यहां भी उन्हें तपती शेड के नीचे से होकर गुजरना पड़ा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मिस्टिंग मशीन जरूर लगाई गई है, लेकिन ये सुविधा भी यात्रियों को नहीं मिल रही है। जनरल कोच के पंखे भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। यात्रियों में इसको लेकर रेलवे के प्रति खासी नाराजगी नजर आई। कुल मिलाकर भीषण गर्मी में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों का हाल बुरा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सरकंडा थाने में पदस्थ आरक्षक हितेश जोशी के 4 महीने के बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है। इसके लिए डॉक्टरों ने 22 लाख रुपए खर्च बताया है। इतनी भारी भरकम राशि जुटा पाने में असमर्थ हितेश ने आईजी और एसएसपी के समक्ष गुजारिश की। शुक्रवार को आईजी के ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हितेश और उसकी पत्नी की आंखें तब नम हो गई जब आईजी और एसएसपी ने तत्काल मदद का भरोसा दिलाया। शुक्रवार को आईजी रतनलाल डांगी ने अपने मातहतों की समस्याएं व गुजारिश सुनी। सुबह 8 बजे पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में सरकंडा थाने में पदस्थ आरक्षक हितेश जोशी अपने 4 महीने के नन्हे बच्चे के साथ पहुंचा था। जन्म से ही लीवर में परेशानी होने के कारण नन्हा मिहिर हर पल जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। सर मेरा बच्चे जो 4 मंथ का है, जिसका दिल्ली में ले गए थे सर गंगाराम हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इसका लीवर ख़राब हो चुका है, जिसको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। तो हम में से किसी एक का लीवर ट्रांसप्लांट डोनेट करना पड़ेगा, उसका ट्रांसप्लांट करने पड़ेगा लीवर को, तो जिसमें आपको 20 से 22 लाख रुपए खर्च लगेगा। डॉक्टर ने जल्द लीवर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी है। इसमें करीब 22 लाख रुपए का खर्च आएगा। हर तरफ उम्मीद टूट जाने के बाद आरक्षक हितेश जोशी ने जब अपनी पीड़ा आईजी रतनलाल डांगी और एसएसपी पारुल माथुर को सुनाई तो अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दोनों अधिकारियों ने तत्काल मदद का भरोसा दिलाया। ऐसा सुनते ही हितेश और उसकी पत्नी स्वीकृति की खोई हुई मुस्कान वापस लौट आई।
आईजी सर ने हमको अच्छा दिलासा दिया है, बताया है, मतलब समझाया कि हमसे जितना हो सकेगा 10-12 लाख जो भी है हम सहायता करेंगे। हमको ये सुन के बहुत अच्छा लगा, मतलब कुछ सहायता हुआ। ऐसा हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे, ऐसा उम्मीद लगभग मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद कुछ खेती होती कुछ नहीं है जिसको मैं बेच के अपने बच्चे का इलाज करा पाऊँ। भाई साहब ने इतना मदद करने की बताया तो इससे हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। एसपी मैडम ने भी हमको बहुत सारे फंड के बारे बताया, रास्ता बताया कि इस चीज़ से आपको सहायता करा देंगे, तो इससे भी हमको काफ़ी सुन के काफ़ी अच्छा लगा है, राहत मिला है तो कि बच्चे का इलाज होगा। आर्थिक मदद मिलने के बाद माँ पिता में से एक का लीवर बच्चे को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अपने कलेजे के टुकड़े को हो रहे दर्द तकलीफ को देख और महसूस कर हितेश और स्वीकृति सहम जाते हैं। आईजी एसएसपी के द्वारा विभाग से मदद दिलाने के बाद नन्हे मिहिर का उपचार सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में होगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ऑनलाइन संवाद के माध्यम से आईजी रतनलाल डांगी ने रेंज स्तर पर करीब 26 अधिकारी कर्मचारियों की समस्याएं और गुजारिश सुनी। एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण सहित अन्य समस्याओं से अधिकारी और कर्मचारियों ने आईजी को अवगत कराया। शुक्रवार सुबह जनरल परेड के बाद आईजी ने ऑनलाइन संवाद कर अधिकारी कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पुलिस परिवार की गायत्री देवांगन ने अपने प्रधान आरक्षक पति का ट्रांसफर बिलासपुर कराने आईजी से गुजारिश की। शुक्रवार से ऑनलाइन संवाद की शुरुआत हुई। श्री डांगी अब हर शुक्रवार अपने माताओं की शिकायतें और समस्याएं जो है वो सुनेंगे। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र मतलब मुंगेली से फिर बिलासपुर हो जाए। हाँ, बात तो नहीं हुई है, कर दूंगा ऐसे बोले हैं, बस आवेदन को लिए हैं, अब पता नहीं, बात तो हुआ नहीं है उनसे। पैर में आपको चोट लगा उसके बाद भी आप आए हो? हाँ, वही दिक्कत है ना सर, घर में कोई है नहीं कोई करने वाला, अब 2 बच्चे भी हैं और चले जाते हैं ड्यूटी पे। डॉक्टर जीएस पटनायक को एथलेटिक फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर स्कूल परिवार में उत्साह देखा गया। श्री पटनायक सेंट जेवियर स्कूल चेन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने खेल प्रतिभा को अवसर देने मंशा जाहिर की है। मूलतः ओडिशा के डॉक्टर जीएस पटनायक का छत्तीसगढ़ से लगाव है, क्योंकि प्रदेश में संचालित सेंट जेवियर स्कूल के 1 दर्जन से ज्यादा शाखाओं में हजारों युवा बच्चे पढ़ते हैं। 63 स्कूलों की कमान संभालने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जीएस पटनायक को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने पर स्कूल परिवार खुशी से झूम उठा। प्रेसिडेंट साहब आए थे, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी थे, पीटी उषा जी थे, जितना भी हमारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज लाइक आप देख सकते अंकित क्या बॉबी जॉर्ज जो ओलंपिक्स, तो काफ़ी ओलंपिक्स जो मेडलिस्ट सब आए थे, चोपड़ा जी थे, जैवलिन थ्रो, तो लोग बोले कि हमको वाइस प्रेसिडेंट की बहुत आवश्यकता है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी चाहिए। और उस दौरान हम लोगों ने इंटरेक्ट किया था, तब लोगों को जब पता चला कि मेरा इतने सारे स्कूल से जिम फ्री को हम लोग स्पोर्ट्स में काफ़ी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इलेक्शन हुआ तो सब बोले कि पटनायक साहब वर द फिटेस्ट पर्सन, और मैं बन गया वाइस प्रेसिडेंट। खुशी का यह अवसर सेलिब्रेट करने जेवियर स्कूल व्यापार विहार शाखा में समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत व बधाई देकर सभी उपस्थित प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के सदस्यों ने डॉक्टर पटनायक की दूरदर्शिता, प्रेरणास्पद और उनकी दक्षता के लिए दिल से प्रशंसा की। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टेट तक सीमित थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं, तो मैंने एक सुझाव दिया कि हम स्कूल लेवल में काम करेंगे। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया सीबीएसई के साथ टाई अप करें, सीबीएसई स्टेट बोर्ड, लाखों स्कूल से काफ़ी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ट्राइबल एरियाज में है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो अगर हम स्कूल लेवल में भी हम काम करेंगे, माइक्रो लेवल पे बच्चे को सिलेक्शन हो जाएगा,
और इनको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाएंगे, फिर स्टेट लेवल पे लाके हम उनको नेशनल लेवल पे ला सकते हैं। अभी कुछ गिने चुने लोग ही सिलेक्शन हो रहा है। इंडिया इतना वास्ट कंट्री, इतना टैलेंट है, लेकिन हम लोग का सिस्टम में कुछ सुधार चाहिए और वो सिस्टम मैंने सुझाव दिया, वो स्कूल के माध्यम से ही हो पाएगा। श्री पटनायक ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने के साथ ही शहर से लेकर सुदूर वन क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ने में मदद करने योजना की जानकारी दी। हम लोग छत्तीसगढ़ में आज तक हमने कोई मैराथन नहीं कर पाया स्कूल लेवल पे, जो मैं आज डिक्लेयर करना चाहता हूँ। मैं बोला कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हम मैराथन क्यों नहीं करेंगे, जैसे बिलासपुर संभाग में हर जिले में मैराथन करेंगे और जो बच्चे अच्छा दौड़ते हैं उनको तो पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका मिलेगा। दूसरा, जितने भी बच्चे मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे इनको एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इनको बहुत इंटरेस्ट होगा, खेल के लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा ये मिलेगा, मतलब आगे बढ़ने के लिए छूट। तो ये मैं आज डिक्लेयर करने जा रहा हूँ कि हम छत्तीसगढ़ में हर जिले में अभी मैराथन कराएंगे, फाइनली स्टेट लेवल पे हम करेंगे छत्तीसगढ़। ये 2 सुझाव मैंने रखा था। इसे उपलब्धि और जिम्मेदारी मानकर डॉक्टर जीएस पटनायक ने दूरदर्शी सोच अपनाकर स्कूल स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और मौजूदा कमियां दूर करने पर जोर दिया। स्कूल परिवार ने सेलिब्रेशन समारोह को यादगार बनाया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। खबरों में आगे बढ़े इससे पहले सुर्खियों पर एक और नजर। निगम की बिना नंबर की गाड़ियों में कोड नंबर से दिया जा रहा तेल, जारी तेल की पर्चियों से भ्रष्टाचार की आशंका। एनटीपीसी की राख, आसपास के ग्रामीणों के लिए बनी बड़ी मुसीबत, प्रभावितों ने घेरा कलेक्ट्रेट। आईजी की संवेदनशील पहल, आरक्षक के पुत्र का विभागीय प्रयास से होगा इलाज। और विश्व साइकिल दिवस पर जगह जगह हुए आयोजन, स्वस्थ रहने और प्रदूषण से मुक्ति का दिया गया संदेश। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं आगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन बिलासपुर के तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 3 जून विश्व साइकिल दिवस पर यह आयोजन रतनपुर के महामाया मंदिर परिसर में किया गया। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रतनपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर सांसद अरुण साव, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, उपाध्यक्ष कन्हैया यादव उपस्थित रहे। अतिथियों ने सबसे पहले भारत माता के छायाचित्र में दीप प्रज्वलित किया, फिर यहां पहुंचे हुए अतिथियों का फूल माला व पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। स्वागत की औपचारिकता के बाद सांसद अरुण साव ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं की साइकिल रैली को रवाना किया। भारत जैसे देश में साइकिलिंग से अच्छा कोई योग नहीं है और इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल दौड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से ये जो हमारा सूत्र है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, और यदि हम सब साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हमको अलग से योग के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं। और पूरा पाश्चात्य देश देखें तो सब, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो, फिटनेस की दृष्टि से हो, सब साइकिलिंग कर रहे हैं। तो आज विश्व साइकिल दिवस है। नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस के द्वारा जो साइकिल रेस का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से उनको बधाई देता हूं। और हम सब भारत जैसे देश के लिए इससे अच्छा कुछ एक्सरसाइज, योग नहीं हो सकता। और हम यदि इसको अपना लें तो निश्चित रूप से तरह तरह की जो समस्याओं का सामना शारीरिक दृष्टि से करना पड़ रहा है वो दूर होगा। विश्व में सबसे बड़ा युवाओं का संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना है और युवाओं को इस अभियान से जोड़ने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा उन्होंने संघ किया है कि हर जगह पे 75 बच्चाओं युवाओं को हम लोग साइकिल रैली में इन्वॉल्व करेंगे। और ये हमारी अब देश की आवश्यकता भी बनती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की एक सीमित मात्रा है, वो लगातार ख़त्म होती जा रही है। तो अंत में जो है हमको जो है साइकिल पर आना होगा। हमारी विकास यात्रा जो साइकिल से प्रारंभ हुई थी वो फिर अंत में साइकिल यात्रा पर ही आएगी।
इन युवा छात्र छात्राओं के द्वारा साइकिल से स्वस्थ रहने व प्रदूषण से मुक्ति का संदेश दिया गया। नगर भ्रमण कर उसी स्थान पर लौटे सभी छात्र छात्राओं और युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया। उन्हें यहां अतिथियों के हाथों शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। इधर लोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व में सोन कुत्तों की प्रजाति पाई जाती है। सुनहरा रंग दिखने के कारण इन्हें सोन कुत्ता कहा जाता है। पिछले 1 साल में टाइगर रिजर्व के जंगलों में इन कुत्तों का आतंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। जानकारी के अनुसार जंगल में भारी तादाद में झुंड में सोन कुत्तों के द्वारा कई जानवरों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। एटीआर के छपरवा रेंज में 5 सोन कुत्तों ने नोच कर एक चीतल को मार डाला। झुंड बनाकर इनके द्वारा शिकार किया जाता है, जिसका वीडियो इस बार एटीआर के पैदल गार्ड ने बनाया है। इस घटना के बाद से वनांचल से लगे गांव में भी दहशत का माहौल है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम राक में रहने वाली एक महिला ने अपने पति और एक अन्य महिला के खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया कि गुरुवार शाम 5 बजे वो अपनी दोनों बहनों के साथ खपरगंज के कल्लूवाड़ा आई थी, जहां अभिषेक तिवारी के मकान में एक दूसरी महिला के साथ उसका पति मिला। जब उसने पति से इस संबंध में पूछताछ की तो दोनों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। यही नहीं, दोनों ने एक राय होकर उसे हाथ, मुक्का, पैर से भी मारा, जिससे शरीर में खरोच आई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने प्रमुख चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है, मगर अब सौंदर्यीकृत स्थल समय के साथ निगम अफसरों की अनदेखी का जो शिकार हो रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर नेहरू चौक का कायाकल्प किया गया है, जिसमें महंगी लाइट, फाउंटेन लगाए गए हैं। शुरुआती दौर में फव्वारे का आकर्षक जो नज़ारा है वो शहरवासियों को देखने को मिला, मगर अब इस आइलैंड के फाउंटेन जो है वो बंद हो गया है। इससे आने जाने वाले लोगों को निराशा हो रही है। बहरहाल निगम को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि सुंदरता बरकरार रहे। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आकाश पासी को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ ले गया, जहां उसके साथ अनाचार किया। मामले की जानकारी होने पर पीड़िता के परिजन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी की तलाश कर उसे अपने शिकंजे में ले लिया है और उसके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। एक महिला संबंधी अपराध का मामला हुआ था, जिसमें 363, 366, 376 2N और 6 पॉक्सो एक्ट कायम की गई थी। आरोपी मेहमन क्षेत्र का रहने वाला था। आरोपी का नाम आकाश पासी, पिता मुकेश पासी, उम्र 23 वर्ष, परियापारा लाल खदान का ये रहने वाला था और इसने एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया था, तो जिसमें इसके पिताजी ने रिपोर्ट किया था। उसी रिपोर्ट के आधार पे आरोपी को जांजगीर क्षेत्र से पकड़ा गया और माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। शहरी सीमा में जुड़े नए वार्डों में रोशनी की उचित व्यवस्था नगर निगम नहीं कर पा रहा है। इन वार्डों में लाइट कब लगेगी उन्हें ये भी नहीं पता। जिन स्थानों में ये सुविधा मिली हुई है वहां भी मरम्मत और देखरेख के अभाव में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जिसके कारण नगरवासियों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगला से दीनदयाल कॉलोनी मार्ग में ये समस्या सबसे ज्यादा है। यहाँ अंधेरे के साथ धुएं में भी राहगीर परेशान होते हैं। आसपास कचरे के ढेर में असामाजिक तत्व आग लगा देते हैं, जिससे चारों धुआं फैल जाता है। रात में वे इस मार्ग पर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस ओर सुध कोई नहीं ले रहा है। जनप्रतिनिधि भी खामोश बैठे हुए हैं। मैं अभिषेक विहार में रहता हूं और मंगला से जो दीनदयाल जाने वाला रोड है ना, रात में वहां बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और वहां पे दारू भट्टी भी है और अंधेरा रहने के कारण रात को जो नगर निगम देख नहीं रही है कि अंधेरा है, उसके बाद भी वहाँ पे लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया जा रहा है ना, जिससे आने जाने वाले को बहुत तकलीफ हो रहा है। लूटपाट का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे अपराधों का, उस वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत सारे अपराधों का और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को बहुत सारे अपराधों का, लूटपाट और अन्य अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार शिकायत करने से अगर काम नहीं बने तो बार बार कीजिए। जो आपका अधिकार है उसे आप जरूर लीजिए। जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आप उसके पास पहुंचिए। अगर वो न सुने तो आप प्रशासन के पास पहुंचिए, क्योंकि समस्या आपकी है तो कदम भी आपको उठाना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।